हाँ तो बच्चों, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द टू वाटर टैप टू कैन फिल आ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। यानी कि बेटा दो वाटर के बेटा यानी बेटा दो पाइप है बेटा जो एक टैंक को बेटा फिल कर रहे हैं बेटा साथ में। कितना टाइम लेते हैं बेटा? 9 कंप्लीट 3/8। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। बेटा जो बड़ा वाला टैंक है बेटा वो फिल बड़ा वाला जो बेटा पाइप है बेटा वो टैंक को भरने के लिए बेटा छोटे वाले पाइप से 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बेटा दोनों का बेटा बड़ा वाले पाइप और छोटे वाले पाइप का बेटा हमें टाइम बताना है कि बेटा कितनी देर में वो टैंक को भर पाएंगे। तो देखो बेटा, देखो हम मानेंगे लेट द टाइम taken by the smaller pipe to fill the tank be as hour। ठीक है बेटा, तो हमने मान लिया कि स्मॉल जो बेटा जो छोटा वाला पाइप है बेटा उसका बेटा टाइम कितना लग रहा है बेटा? एस आवर लग रहा है। ठीक है बेटा, जो हमने मान लिया। ठीक है, और देखो बेटा टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप बेटा जो बड़ा वाला पाइप है बेटा वो कितना टाइम लेगा बेटा? देखो तो एस माइनस 10 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि बेटा वो देखो 10 घंटे बेटा कम लेता है बेटा। कितना बेटा? 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। बेटा जी लिखा होगा यहाँ पे 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। बेटा वो कितना बेटा 10 घंटे कम लेता है। छोटे वाले पाइप जितनी देर बेटा छोटा वाला पाइप भरेगा ना बेटा, जितनी देर में छोटा वाला पाइप टैंक को भरेगा उससे बेटा 10 घंटे कम में बेटा बड़ा वाला पाइप भर देगा। बेटा बड़ा वाला पाइप भर देगा टैंक को। ठीक है बेटा, अब बात आती है अब देखो बेटा पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। बेटा 1 घंटे में छोटा वाला पाइप जो होगा ना बेटा वो कितना टैंक को भर देगा बेटा? कितना पार्ट भरेगा बेटा टैंक का? तो देखो बेटा बेटा कितना हो रहेगा जी? 1/s हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 1/s हो जाएगा बेटा, 1/s हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा बड़े वाले के लिए। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप इन 1 आवर। बेटा 1 घंटे में बेटा बड़ा वाला पाइप कितना भर देगा बेटा टैंक को? देखो बेटा कितना भरेगा? 1/s माइनस 10 बेटा, 1/s माइनस 10 बेटा पार्ट भर देगा। समझ रहे हो ना बेटा? अच्छा अब देखो बेटा उसने में टाइम बेटा कितना बोला था बेटा? कितना टाइम दे रहा है बेटा? 9 कंप्लीट 3/8 बेटा, 9 कंप्लीट 3/8 बेटा। इसे चेंज कर लो बेटा, इससे चेंज कर लो बेटा। ये क्या है हमारे पास? इट इज गिवन दैट द टैंक कैन बी फिल्ड इन 9 कंप्लीट 3/8 बेटा। इसे चेंज कर लो बेटा, इसे बेटा चेंज कर ले बेटा। कितना हो जाएगा? 72 प्लस 3 बेटा कितना हो गया? 75/8 75/8 हावर्स बेटा। कितने हो रहेंगे बेटा जी? हावर्स हो रहेंगे। ठीक है, बाई बोथ पाइप। जब बेटा दोनों पाइपों से बेटा पानी भरा जाएगा बेटा कितना टाइम ले लेगा? 75/8 आवर बेटा। वो कितना ले लेगा बेटा टाइम? 7/8 आवर टाइम ले लेगा। दो बेटा लिखा हुआ है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन बी फिल अ टैंक। बेटा दो पानी के जो टैप होते हैं बेटा वो जब साथ में फिल करेंगे एक टैंक को तो बेटा कितना टाइम ले लेगा? 75/8 बेटा। इससे राइट करो जल्द ही बेटा, इससे राइट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ाएंगे बेटा। इससे राइट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ाते हैं हम। समझ रहे हो ना? तो देखो बेटा देयरफॉर 1/s
प्लस 1/s-10 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा 75 8/75 बेटा कितना हो जाएगा 8/75 हो जाएगा बेटा। ठीक है 8/75 हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब देखो बेटा एल्सियम लो बेटा, एल्सियम लेंगे बेटा कितना हो जाएगा s और s-10 बेटा ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा s-10 बचेगा, यहाँ बेटा कितना बचेगा s बचेगा, बीच में क्या रहेगा बेटा प्लस रहेगा, इक्वल बेटा कितना हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। ठीक है बेटा 8/75 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे बेटा देखो जो रहेगा 2s-10 हो गया बेटा। ठीक है नीचे बेटा कितना हो जाएगा s² - 10s हो जाएगा। नीचे बेटा कितना हो जाएगा s-10s इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/75 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे बेटा हम यहाँ पे, क्या करा देंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा करा देंगे। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये बेटा हमारा हो जाएगा 75 में 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2s-10 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा 8 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कहाँ पे s² - 10s में कर देंगे। करा दो बेटा कितना हो जाएगा 150 हो गया बेटा 150s माइनस बेटा 750 बेटा 750 हो रहेगा बेटा। ठीक है यहाँ बेटा 8s² - 80s हो गया बेटा 8s² - 80s हो गया। ठीक है अच्छा अब देखो बेटा 8s² तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग 8s²। देखो बेटा ये प्लस माइनस सॉरी प्लस के है ना इस साइड आएंगे बेटा कैसे रहेंगे बेटा माइनस क्यों रहेंगे बेटा। तो बेटा कितने होगा कितने रहेंगे बेटा यहाँ पे माइनस के 150 हो रहेंगे। ऐड कर लो बेटा यानी कि माइनस के 80 और माइनस के 150 को बेटा ऐड करना बेटा कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 230 हो जाएगा बेटा 230s बेटा। ये माइनस के बेटा साइड आएंगे बेटा किसको रहेंगे प्लस को रहेंगे 750 इक्वल 0। ठीक है बेटा इक्वल 0। अब देखो बेटा यहाँ पे 750 × 8 कर देंगे बेटा 750 × 8 बेटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6000 हो जाएगा बेटा कितना 6000 बेटा कैसे पैटर्न निकालने होंगे बेटा कि बेटा माइनस करने बेटा कितना आ रहा है प्लस करने बेटा कितना आ रहा है माइनस के 230 और बेटा मल्टीप्लाई करने बेटा कितना आ रहा है 750 आ रहा है। तो दो बेटा हमारा निकलेगा -200 और -30 -200 और -30 बेटा हमारे क्या निकला है बेटा पैटर्न निकला है। ठीक है कर दो बेटा यहाँ पे तो 8s² माइनस के 200s माइनस के 30s प्लस 750 इक्वल 0 बेटा। दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों बेटा कॉमन कितना है बेटा 8s बेटा हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया बेटा कितना हो जाएगा s-25 बेटा यहाँ पे कितना कॉमन है बेटा 30 कॉमन है बेटा कितना बचेगा s-25 बेटा हमारा यहाँ पे ही बचा इक्वल 0 बेटा जे बेटा जे वाला ब्रैकेट हो जो बेटा सेम है ना तो हो जाएगा s-25 बेटा इन दोनों बेटा साथ में राइट कर लेंगे कितना हो जाएगा 8s - 30 इक्वल 0 बेटा दो s की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी s = 25 निकली बेटा पहली वैल्यू। दूसरी बेटा क्या निकलेगी हमारी s = 13/8 बेटा 13/8 निकली। ठीक है बेटा इतना क्लियर हो गया बात समझ में आ गई बेटा। तो देखो बेटा क्या निकालेंगे बेटा हम लोग टाइम निकालेंगे टाइम टेकन individually by the smaller and larger pipe will be 25। ठीक है और बेटा दूसरा मान क्या निकल आएगा बेटा 25 - 10 इक्वल बेटा कितना 15 हावर्स ए बेटा कितना निकलेगा हमारा 25 हावर्स। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों अब बात आती है एक्सरसाइज 4.3 का बेटा 10 नंबर है क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा हमारा 10 है। लिखा हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 हावर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर यानी कि बेटा तो लिखा हुआ है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की बेटा डिस्टेंस कितनी है बेटा 132 यानी 132 किलोमीटर है। ठीक है बेटा और मैसूर और बेंगलोर के बीच की बेटा डिस्टेंस बेटा कितनी है 132 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी को बेटा वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम लगता है। एक एक्सप्रेस गाड़ी को बेटा सवारी गाड़ी के बदले मतलब पैसेंजर ट्रेन के बदले बेटा कम समय लगता है 1 घंटे बेटा कम समय लगता है। और बेटा जो लिखा हुआ है ना विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्डिशनरी द टाइम दे स्टॉप एट
इंटरमीडिएट स्टेशन। बेटा जो बीच के जो मध्य के बेटा जो स्टेशन होंगे बेटा उनका उन पे जो गाड़ी रुकेगी ना उसका टाइम नहीं मानेंगे हम लोग, उसका टाइम बेटा हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। बेटा जो एक्सप्रेस ट्रेन है बेटा वो ना कितना ज़्यादा ले रही है बेटा पैसेंजर ट्रेन से, बेटा कितना बेटा डिफरेंस है 11 किलोमीटर पर हावर का डिफरेंस है। तो देखो बेटा हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। बेटा दोनों ट्रेनों की बेटा हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो देखो जरा बेटा से समझना, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर टाइम बेटा कितना लेगी बेटा एस किलोमीटर पर हावर। अच्छा बेटा अब दो एवरेज दो है बेटा किसका, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन बेटा कितना हो जाएगा एस प्लस 11 किलोमीटर पर हावर। क्योंकि दो बेटा उसने यहाँ पे बोला हुआ था हमसे कि कितना लेती है बेटा 11 किलोमीटर पर हावर देन द पैसेंजर ट्रेन। बेटा पैसेंजर ट्रेन से बेटा 11 किलोमीटर। तो देखो बेटा पैसेंजर ट्रेन के लिए बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। बेटा टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी बेटा, ये तो हो रहा था बेटा फार्मूला। बेटा ये फार्मूला हो जाता है ना बेटा दो, सबसे पहले किससे निकालेंगे बेटा पैसेंजर ट्रेन के लिए। बेटा पैसेंजर ट्रेन के लिए दो बेटा इस डिस्टेंस बेटा हमारी क्या हो जाएगी 132 ही रहेगी बेटा, कितनी आएगी बेटा 132। स्पीड बेटा हमारी कितनी हो जाएगी, स्पीड बेटा हमारी कितनी हो जाएगी एस हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो बेटा हमारी किसको होगी बेटा पैसेंजर ट्रेन के लिए। ठीक है, अब निकाल लो बेटा किसके लिए निकालेंगे बेटा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। तो बेटा दो उसके लिए भी डिस्टेंस बेटा सेम रहेगी ना, टाइम बेटा वो स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा एस प्लस 11 हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी बेटा एस प्लस 11 हो जाएगी बेटा, समझ रहे हो ना बेटा कितना अंतर है बेटा दोनों के मतलब टाइम में बेटा वन का बेटा दो डिफरेंस है बेटा। ट्रेन से 1 हावर लेस देर बेटा, कम लेती है ना तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहेगा माइनस हो जाएगा, कम लेती है बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो बेटा हम इससे बेटा क्या बना लेंगे अपनी इक्वेशन बना लेंगे। तो दो बेटा इक्वेशन बनाते हैं, हमारी इक्वेशन के लिए दो बेटा सबसे पहले हमें ये मिला 132 अपॉन एस माइनस 132 अपॉन एस प्लस 11 इक्वल बाई 1। ठीक है बेटा 132 बेटा कॉमन है तो दो बेटा सेम है बेटा, कॉमन ले लेंगे बेटा 132 को, समझ रहे हो ना। 132 बेटा हमने कैसे ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या बच्चे बेटा हमारा 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 11 ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा, बात समझ में आ गई। ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 हो जाएगा। अब दो बेटा यहाँ पे दो बेटा अच्छे से समझना 132 ही रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहेगा बेटा हमारा, यहाँ पे दो एलसीएम ले लेंगे बेटा क्या हो रहेगा एस और एस प्लस 11। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा बेटा एस प्लस 11 बचेगा और यहाँ पे बेटा क्या बचेगा हमारा माइनस का एस बचेगा बेटा, कितना माइनस का एस बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बेटा, इक्वल 1 चल रहा था ना हमारा 1 चलेगा, आसान में आ गई। अच्छा अब दो बेटा ऐसे सॉल्व करा लेते हैं बेटा, कितना हो रहेगा 132। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा ये चले जाएंगे बेटा, कितना बचेगा एस 11 बचेगा ऊपर और यहाँ पे बचेगा बेटा एस स्क्वायर प्लस के 11 एस। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या बचा बेटा 1 बचा। ठीक है बेटा बात समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 132 इंटू 11 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 11 एस इक्वल 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा करा देंगे बेटा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेटा जो हमारा हो जाएगा 145 इक्वल एस स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के 11 एस। ठीक है बेटा प्लस के 11 एस हो जाएगा बेटा। इसे कहाँ लाएंगे बेटा, इसे बेटा हम यहाँ पे लाएंगे तो बेटा कैसे हो जाएगी बेटा माइनस की हो जाएगा बेटा, कैसे हो जाएगा बेटा ये माइनस का रहेगा, उसको क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस के 11 एस माइनस के 145 इक्वल बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। हमारी ये क्या बन गई बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा बात समझ में आ गई ना, ये बेटा हमारी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो बेटा देखो हम इससे क्या निकालेंगे बेटा, अब इसे बेटा जल्दी राइट करो बेटा, फिर इसके आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा हमें 1452 के बेटा ऐसे फैक्टर ले लें कि बेटा माइनस करने पे कितना आ जाए प्लस का 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे बेटा कितना आ जाए 1452 ही आ जाए। तो देखो बेटा इसके ऐसे फैक्टर क्या होंगे, तो देखो एस स्क्वायर प्लस के 44 एस माइनस 33 एस माइनस 1452 इक्वल 0 बेटा। देखो इन दोनों बेटा कॉमन क्या है बेटा एस कॉमन है बेटा, कितना कॉमन है एस, क्या बचेगा बेटा अंदर एस प्लस 44 बचेगा। ठीक है, माइनस 33 बेटा यहाँ से ले लेंगे बेटा, कितना बचेगा एस प्लस के बेटा कितने
44 ही बचेंगे, इक्वल बेटा 0। बेटा जे ब्रैकेट बेटा सेम हो गया है ना, तो इसे बेटा कॉमन ले लेंगे। बेटा कितना कॉमन ले लेंगे, s प्लस 44। बेटा क्या बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में s माइनस 33 इक्वल 0। बेटा दो वैल्यू निकलेंगे इसकी, s इक्वल टू माइनस 44 और s इक्वल टू प्लस की 33। बेटा इन दोनों में मान कौन सी होगी, बेटा कौन सी मानी जाएगी, बेटा इन दोनों में बेटा कौन सी मानेंगे हम, प्लस की 33 मानेंगे, माइनस की 44 नहीं मानेंगे। प्लस की 33 मानेंगे, माइनस की 44 नहीं मानेंगे। तो दो बेटा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो गई बेटा, 33 किलोमीटर पर हावर। और एक्सप्रेस की बेटा कितनी हो रहेगी, एक्सप्रेस ट्रेन की बेटा स्पीड कितनी हो रहेगी हमारे पास, एक्सप्रेस ट्रेन की बेटा स्पीड हो रहेगी 11 प्लस चल रही थी ना बेटा, तो s प्लस 11 था ना, ठीक है। तो 33 प्लस 11 बेटा कितना हो रहेगा, 44 किलोमीटर पर हावर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। तो बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो रहेगी। उससे पहले बेटा देखो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 11 है। तो देखो बेटा जरा समझते हैं इसे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। यानी कि बेटा हमें सम के लिए उसने बोला है बेटा, सम किसका करना है बेटा, स्क्वायर की एरिया का बेटा। स्क्वायर की एरिया, स्क्वायर में बेटा दो साइड होंगे बेटा, उन साइडों का बेटा क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा बेटा। फिर उन्हें क्या करेंगे बेटा, सम करेंगे। सम करने बेटा जो रिजल्ट आएगा वो बेटा वो कितना होगा, 468 मीटर होगा, ठीक है। और इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। और बेटा उन्हीं दोनों साइडों का बेटा डिफरेंस कितना होगा बेटा, डिफरेंस जो बेटा पैरामीटर का होगा वो कितना होगा बेटा, 24 मीटर होगा। तो बेटा बताना है फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। बेटा दोनों स्क्वायर की बेटा साइड बतानी है। तो देखो बेटा हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट करेंगे बेटा, लेट साइड of the two square be s meter and by meter। बेटा तो हमें साइड कौन कौन सी मान ली बेटा हमने, एक तो बेटा हमने एस मीटर मान ली और बेटा 22 मीटर मान ली हमने, ठीक है। अब देखो बेटा जरा, अब जरा बेटा ध्यान समझना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, एरिया, एरिया, और यहाँ पे बेटा पेरीमीटर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा एरिया क्या हो रहेगा बेटा, एस स्क्वायर और 22 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटर बेटा हमारा कैसे चलता है, पैरामीटर बेटा हमारा कैसे चलता है, एस और 22 चलेगा बेटा, पर 4 के साथ चलेगा बेटा, किसके साथ बेटा, 4 के साथ चलेगा, ठीक है। अच्छा तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, पैरामीटर देख लेते हैं बेटा। पैरामीटर उसने कितना बोला, 24 बोला ना हमें, डिफरेंस के साथ बोला बेटा, किसके साथ बेटा, डिफरेंस। तो एस 4s माइनस 4 इक्वल बेटा कितना रहेगा, 24 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इन दोनों में तो कॉमन कितना है बेटा, 4 कॉमन है, तो बेटा 4 ले लेंगे बेटा। अंदर क्या बचेगा, s माइनस 22 इक्वल बेटा कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। s माइनस 22 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा बेटा। कितने टाइम चला जाएगा बेटा, कितने टाइम चला जाएगा बेटा, 6 टाइम चला जाएगा बेटा। कितना बचेगा, s माइनस 22 बराबर 6 बचा बेटा, s माइनस 22 बराबर बेटा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बेटा किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, हम लोग यहाँ से बेटा हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें, बताओ। यहाँ से बेटा हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू बेटा देखो कितनी निकलेगी हमारी, एस बराबर हो जाएगा 6 प्लस 22 हो जाएगा बेटा, 6 प्लस 22 हो जाएगा, समझ लो ना बेटा। हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पहली इक्वेशन हो जाएगी बेटा ये हमारी, ये बेटा हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा अब दो बेटा एरिया निकालेंगे। तो एरिया बेटा देखो एस स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। यहाँ पर रख दो बेटा इसे बेटा, यहाँ पे रख दो एस स्क्वायर, यहाँ पे रख दो बेटा। तो 6 प्लस 22 का होल स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है बेटा। 6 से 36 यानी कि जो रहेगा बेटा यहाँ पे 22 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 12/22 हो जाएगा प्लस 22 स्क्वायर इक्वल 468 हो जाएगा, ठीक है। 22 स्क्वायर बेटा कितने रहेंगे, 2/22 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 12/22 ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये दोनों यहाँ पे प्लस का है बेटा, इस साइड आएगा बेटा कैसे हो रहेगा, माइनस का हो रहेगा बेटा। माइनस हो जाने के बाद बेटा ये कैसे हैं बेटा, प्लस के हैं, तो बेटा ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा। सब्ट्रैक्ट होने बेटा कितने बचेंगे, देखो 468 में बेटा
माइनस किया बेटा, प्लस से बेटा कितने बेटा 36 बेटा कितने बचेंगे यहाँ पे बेटा 2 कितने बच रहे हैं अंदर बचेंगे बेटा, किसके बेटा माइनस के बचेंगे बेटा, किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे बेटा 432 बेटा। इक्वल बेटा कितना चलेगा 0 चलेगा, इक्वल बेटा कितना चलेगा 0 चलेगा। अब दो बेटा इनमें बेटा कॉमन कुछ आ रहा है बेटा, बिल्कुल कॉमन है 2 कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है ना, तो कितना बचेगा अंदर बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 2 1 6 इक्वल 0 बेटा। 2 यहाँ पे रहेगा बेटा, किस में रहेगा बेटा डिवाइड में रहेगा, तो बेटा 0 ही बचेगा। तो बेटा हमारी क्वेश्चन क्या बन गई बेटा, हमारी क्वेश्चन क्या बनी बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 2 1 6 इक्वल 0 बेटा। हमारी क्या बन गई बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई बेटा। जल्दी इतना राइट करो फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा तो दो बेटा हमारी बेटा ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है बेटा। तो 2 1 6 की बेटा मैं कैसे फैक्टर निकालेंगे बेटा, माइनस करने में कितना आ रहा है बेटा प्लस का 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने बेटा कितना आ रहा है 2 1 6 ही आ रहा है। तो दो बेटा निकाल लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। तो दो बेटा 18 बाई माइनस 12 बाई एक माइनस 2 1 6 इक्वल बेटा 0 हो जाएगा बेटा। हमें बेटा कॉमन क्या आएगा बेटा बाई कॉमन आएगा, बाई अंदर बचेगा प्लस 18 अंदर बचेगा, ठीक है, माइनस 12 बेटा कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस के बेटा 18 बेटा बचेगा यहाँ पे इक्वल 0 बेटा। ये ब्रैकेट ये बेटा कैसा है सेम है, तो बाई प्लस 18 हो जाएगा बेटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाई माइनस 12 हो जाएगा इक्वल बेटा किससे चलेगा बेटा 0 के चलेगा, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा बाई की वैल्यू निकालेंगे बेटा, बाई की वैल्यू कौन कौन सी रहेगी बेटा माइनस 18 हो रहेगी, और बेटा कौन सी रहेगी बेटा प्लस की 12 हो रहेगी। तो बेटा हम लोग कौन सी नहीं मानेंगे बेटा माइनस की 18 नहीं मानेंगे, क्योंकि बेटा कभी भी साइड माइनस में नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो बाई की वैल्यू हमारी क्या हो रहेगी बेटा बाई बराबर बेटा कितना हो रहेगा हमारा 12 मीटर हो गया बेटा, बाई बराबर बेटा कितना हो गया 12 मीटर हो गया। अब बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे एस की वैल्यू, तो एस बराबर कितना था बेटा 6 प्लस बाई था ना, 6 प्लस बाई, तो एस बराबर कितना रहेगा 6 प्लस 12, तो एस बराबर कितना हो रहेगा बेटा 18 मीटर, 18 मीटर। तो बेटा समझ में आ गया ना, बाई बराबर बेटा 12 मीटर और एस बराबर बेटा 18 मीटर। तो यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.3।